नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या घुमाएंगे। मतलब आप दिल्ली में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो अरविंद केजरीवाल आपको भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे, प्रभु के दर्शन कराएंगे और खर्चा सारा सरकार देगी। अब वो बीजेपी के लोग परेशान हैं सर अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कि भाई ये तो हमारा कॉपीराइट है। अब अगर राम मंदिर की बात अरविंद केजरीवाल करेंगे तो उनका क्या होगा। तो लगे पुराने वीडियो निकालने में। एक वीडियो वायरल कर रहे हैं बहुत सारे बीजेपी के लोग। उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरी नानी ने मुझसे पूछा कि अब तो बाबरी मस्जिद टूट गई है। मैंने अपनी नानी से कहा कि अब तो बाबरी मस्जिद टूट गई है, अब तो तुम्हारे भगवान श्री राम खुश होंगे, मंदिर बन जाएगा। तो मेरी नानी ने कहा कि मैं इस तरह किसी टूटे हुए धार्मिक स्थान पर मेरे भगवान खुश नहीं होंगे बनाने के लिए। ये तब की बात है जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। तो देश के तमाम बड़े राजनेता यही कहते थे कि इस तरह किसी धार्मिक स्थान को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन जब टूट गया तो सबने ये कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। उसमें एक अरविंद केजरीवाल भी थे। कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बनना चाहिए, तो सभी लोगों ने मुक्त कंठों से कहा कि हम राम मंदिर बनने के, भव्य राम मंदिर बनने के फैसले का स्वागत करते हैं। दरअसल एक लंबे कई दशक तक राम मंदिर उत्तर प्रदेश की चुनाव की राजनीति के मूल में रहा है, देश की राजनीति के मूल में रहा है। मुझे तो एक भाजपा के बहुत बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दरअसल बाबरी मस्जिद का टूटना हमारी राजनीति के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो गया। मैं चौंका, मैंने ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। बोले जब तक मंदिर मुद्दा जिंदा रहता है तब तक हमारी राजनीति बहुत तेज रहती। अब मंदिर बनना शुरू हो गया तो राजनीति में वो उफान नहीं आ पा रहा। समझ गए ना आप। जब तक मुद्दा जिंदा है तब तक राजनीति जिंदा है। अब मुद्दा ही खत्म हो गया, मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। अब हर नेता कहने लगा, अखिलेश यादव कहने लगे, केजरीवाल कहने लगे, मायावती कहने लगे कि भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर जब सब कह देंगे मंदिर बन गया, मान लीजिए मुस्लिमों के भी बड़े नेता कह दें, ओवैसी कह दें कल को कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा भव्य मंदिर बन रहा है, तो फिर बचेगा क्या कहने को बीजेपी के लिए। तो ये तड़का बना रहना चाहिए, राजनीति में ये गर्मी बने रहना चाहिए, तभी पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होता है। अब मैं बात कर रहा था अरविंद केजरीवाल की यात्रा की। अरविंद केजरीवाल ने यात्रा कहा, बुजुर्गों के लिए अच्छी बात है, बुजुर्ग खाली रहते हैं, मन नहीं करता है उनका कहीं आने जाने का। मान लीजिए गरीब हैं, उनको यात्रा कराओ तो बहुत अच्छा यात्रा। लेकिन आपको पता है कि ये यात्राएं शुरू किसने करी थी इस तरह की। नहीं याद आ रहा ना, मैं बताता हूं। इस तरह की यात्रा की शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने। वही अखिलेश यादव जिन पर हमला करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या पुराने जमाने की याद दिला रहे हैं कि आप उन लोगों को माफ कर देंगे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। यानी 32 साल 35 साल पुरानी बातें याद हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं कि जिसके लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, वो भला ऐसी धार्मिक यात्रा क्यों कराएंगे। तो साहब, राजनीति का यही दस्तूर है। अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव विकास की राजनीति पे खेला, लड़ा और पत्ते पिटे। लाइन से गिनाया उन्होंने, मैंने क्या क्या काम किया। मैंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, मैंने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, मैंने रिवर फ्रंट बनाया, मैंने एकारा स्टेडियम बनाया, मैंने 110 लाया, मैं 112 गाड़ी लाया। तमाम उन्होंने एक सांस में उन्होंने अपने फैसले गिनाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो किसने चलवाई, किसके टाइम में चली मेट्रो, अखिलेश यादव के टाइम में चली। लेकिन ये सारे मुद्दे चुनाव पे फीके पड़ गए। चल क्या गया, शमशान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान। और नतीजा क्या हुआ। अब समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आपने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, अब हमें बता दीजिए 4.5 साल में नया काम कौन सा हो गया। तो अब बात पे दम तो होता ही होता है। अगर आपको नया काम जिसका आपने शिलान्यास किया और आपने उद्घाटन किया हो, वो लिस्ट मांगते हैं। ऐसे उनके विज्ञापनों में भी जो काम नजर आता है, वो फोटो वही लगाते हैं जैसे डीजीपी ऑफिस का लगा दिया। डीजीपी ऑफिस तो अखिलेश यादव की सरकार में बना, लेकिन फोटो लगा दिया। ये सरकारों की मजबूरियां हो जाती हैं। बेहतर होता कि मौजूदा सरकार भी ऐसे 20 काम करती जो अपने फोटो लगाती, अपने पोस्टर लगाती कि हमने भी काम किया। तो मैं बात कर रहा हूं उस समय के दौर की। एक विभाग था धर्मार्थ कार्य, नवनीत सहगल उसमें तैनात थे। नवनीत सहगल फंटास्टिक अफसर। वो उन अफसरों में से आप जहां उनको तैनात कर देंगे ना, वो वहां पे सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखा देंगे आपको। उस समय
नवनीत सहगल बिल्कुल अखिलेश महते, मतलब जो अखिलेश यादव कह दें वो पल भर में नवनीत सहगल कर दें। जो अखिलेश यादव की आंख का इशारा और नवनीत सहगल उस इशारे को समझ जाए, पल भर में कर दें। और जो अखिलेश यादव ना भी सोचे वो भी नवनीत सहगल समझ जाए, ऐसे से नवनीत सहगल। जैसे आजकल योगी आदित्यनाथ के हो गए हैं, वो योगी जी के कैंप में आने के लिए योगी जी जो कहें जो ना कहें सब नवनीत सहगल समझ जाते हैं। इस चक्कर में वो अवनीश अवस्थी जी को पीछे करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दोनों में थोड़ी कोड़बार रहती है, अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल ये साउथ नॉर्थ पोल हैं, और जो एसपी गोयल हैं वो दोनों से मजे लेते रहते हैं। मतलब वो ज़्यादा एसपी गोयल सहगल कैंप में है, लेकिन वो अवस्थी जी को निपटाने के चक्कर में, तो ये अफसरों की अलग गोलबंदी है। तो क्या मैं बता रहा था कि उस समय नवनीत सहगल धर्मार्थ कार्य में थे। एक योजना शुरू हुई, उसका नाम था समाजवादी श्रवण योजना। मैं तो कभी कभी माथा ठोक लेता हूँ, समाजवादी पार्टी को भी अकल नहीं है सच में। मुझे लगता है मैं तो बेकार पत्रकार हूं, मैं इनसे अच्छी राजनीति कर सकता अगर मैं राजनीति पार्टी में होता। तुम अपना ही माल नहीं बेच पा रहे हो, कैसे आदमी है भाई। समाजवादी पार्टी पे इतने काबिल काबिल लोगों की टीम है, ये खुद ही नहीं बता पा रहे उन्होंने काम किया था। अब आप कहेंगे मैं को इनका प्रवक्ता हूं जो बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपको समझना चाहिए, भ्रमित नहीं रहना चाहिए। आपको इस फ्रेम में बिल्कुल रहना चाहिए कि साहब कि किसी ने कह दिया कि कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो उसका मतलब, और उन्होंने कह दिया अखिलेश यादव आ जाएंगे तो मुस्लिम भारी हो जाएंगे, मुस्लिम हावी हो जाएंगे। ये सब भ्रम की बातें को फैलाई जा रही है, जिससे आप कोरोना पे बात ना करो, दवाओं पे बात ना करो, भ्रष्टाचार पे बात ना करो, सड़क पे बात ना करो, अस्पताल पे बात ना करो। अब आप मुझे बताओ आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। कोरोना काल में एक एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलता जिसका दोस्त या परिवार के लोग मर ना गए हो। इतना खराब व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं थी जैसी उत्तर प्रदेश में थी। लाशों के ढेर लग रहे थे, गंगा जी की लाशें बह रही थी, अस्पताल में दवाएं नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थी। अब आप इन मुद्दों पे बात ना करो तो आपको किताब वो राम मंदिर पे गोली चल गई थी, वो भारत पाकिस्तान में दंगा हो गया था। कब तक यार ये नेता लोग, कब तक ये धर्म के मुद्दे को ऐसा छौका लगा लगा करेंगे। अब आप मुझे बताओ, कोई नेता अगर मान लो जो इतना ही मुस्लिम परस्त वाला है, तो वो क्या हिम्मत करता कि वो एक समाजवादी श्रवण यात्रा की शुरुआत करता। ये शुरुआत अखिलेश यादव ने करी। आप फोटो देखिए उस यात्रा की शुरुआत के। मकसद था कि जो 60 साल से ऊपर के आयु के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो घर पे हैं, वो तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाते, तो हम उनको तीर्थ स्थानों की यात्रा कराएंगे। अब जिस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ये सरकार तो मुस्लिमों की है, क्या वो उसका मुख्यमंत्री और वो सरकार ऐसी योजना ला सकती है कि जो बुजुर्ग है उनको हम तीर्थ स्थानों की यात्रा भी कराएंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं की, उन्हें कहा जो मुस्लिम अजमेर शरीफ जाते हैं उनको अजमेर शरीफ भी कराएंगे, जो वैष्णो देवी जाते हैं वो वैष्णो देवी भी कराएंगे। अब मुझे बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कहूं कि आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, मैं आपको वैष्णो देवी ले जाऊंगा। आप अजमेर जाना चाहते हैं, मैं आपको अजमेर ले जाऊंगा। इसमें बुरा क्या है। क्यों नफरत भरो दिमाग में, जहर क्यों भरो। तो श्रवण यात्रा शुरू हुई, वो पहला संदेश था, पूरी देश में उसकी ब्रांडिंग हुई थी कि ये बहुत अच्छी योजना चली, और पूरी ट्रेन बुक की गई थी। एक अफसर रहता था उस ट्रेन में, सारे बुजुर्ग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पे सोएंगे, अस्पताल में। पूरे प्रदेश में फॉर्म भरवाए गए थे, मतलब बलिया से लेकर बदायूं तक, गाजीपुर से लेकर नोएडा तक, हर जिलाधिकारी की ड्यूटी थी कि फॉर्म भरवाइए, पूछिए कौन कौन श्रवण यात्रा में जाना चाहता है। ये शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने, जिसको ये कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी। गजब गजब राजनीति है भाई। तो मैं बात कर रहा था, इसी क्रम को केजरीवाल ने आगे बढ़ा दिया। दिल्ली में था कि जो जाना चाहते हैं हम उसको यात्रा कराएंगे। समाजवादी पार्टी को माल ही बेचना नहीं आता, वो कहते हैं ये जो योजना अरविंद केजरीवाल कर रही है तो हमने शुरू की थी, कहीं ट्वीट नहीं आया अभी तक। तो राजनीति में मेरा कहने का मतलब है अखिलेश यादव की ब्रांडिंग करना नहीं है, लेकिन ये बताना है मुझे कि इस तरह की योजना हर पार्टी करती है। कौन पार्टी ऐसी होगी, मैंने तो दसियों बार देखा है हर पार्टी को ऐसे। और मैंने तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहा हूं कि अखिलेश यादव के घर पे मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, मेरे साधु संत बैठे हुए हैं, और आप कह पड़े कि वो सब दंगे हो गए थे पहले, 35 साल पहले दंगे हो गए। अरे राजनीति को मंदिर मस्जिद इन सबसे ऊपर लान रखना चाहिए। कितने अस्पताल नए बने, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा रही है, बने नहीं तो क्यों आपने झूठा उद्घाटन कराया। प्रधानमंत्री की मजाक नहीं उड़ी। फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज ढांचा नजर आ रहा है, बल्लियां लगी हुई हैं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया।
जौनपुर का सुनने में आया, बना नहीं, उद्घाटन कर दिया, तो कब तक झूठ बोलेंगे? अच्छा, क्या जौनपुर के लोगों को या फतेहपुर में रह रहे लोगों को या बाकी ऐसी जगह पर पता नहीं चलता कि आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, झूठ से तो सरकार नहीं चल सकती। और ये अफसर है ना मुख्यमंत्री, ये बहुत प्लानिंग वाले अफसर हैं, बहुत प्लानिंग वाले अफसर हैं। ये आप तो झूठ बुलवाते रहेंगे, अपना पैसा कमाते रहेंगे। जैसा वही मैं बताया ना आपके, आजकल आप जो टैबलेट दे रहे हैं उसमें बड़ा खेल होने जा रहा है करोड़ों रुपए का। सच की धरातल पर रहिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। आप बताइए कि आपकी ये परियोजनाएं, अखिलेश यादव यहाँ फेल होते हैं, अखिलेश यादव यहाँ काम नहीं कर सकते, हमने दिल्ली से इतना पैसा लाया, केंद्र से हमने काम करा। ये सिद्धांत की लड़ाई, इस लड़ाई को लड़िए ना, हराइए अखिलेश यादव को इस बात पे कि तुमने प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, हमारा ये प्रोजेक्ट है। अखिलेश यादव को कस के जवाब दीजिए जब वो कहते हैं कि आपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो उसकी शुरुआत उन्होंने करी, तो आप दावे से कहिए कि अखिलेश यादव हिम्मत है तो कागज ला के दिखाओ कि जमीन का पहला अधिग्रहण कब हुआ था। अब अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए जमीन का पहला अधिग्रहण अखिलेश यादव की सरकार में हुआ तो ये माना जाएगा ये प्रोजेक्ट उनका है, लेकिन आप कह रहे हैं आपका प्रोजेक्ट है। तो जब अखिलेश यादव पे कागज होगा ही नहीं, जब पहला अधिग्रहण 2017 के बाद आपकी सरकार के बाद होगा, तो वो अपने आप झूठ साबित हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़िए ना। अखिलेश यादव कहते हैं आपको पैसा बचाने के लिए या ये कहने के लिए आपने सस्ते बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसकी सारी डिजाइन में आपने कटौती कर दी। जो राष्ट्रीय मानक है जो एक्सप्रेसवे का होता है, उन सारे मानकों को ताक पे रख दिया गया। जितनी बड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क है उस सड़क को छोटा कर दिया गया, उसके साइड पथ नहीं बनाए गए, वहाँ टॉयलेट्स नहीं बनाए गए, वहाँ रेस्टोरेंट नहीं बनाए गए। कारण क्या था? आप ये दिखा सकते हमने 10% पैसा कम कर दिया। वो सड़क 100 रुपये बन रही थी, हमने 80 रुपये बना दी। अरे भैया, जब इतनी बड़ी सड़क को छोटा करके इतनी बड़ी कर दोगे तो कम पैसे में बनेगी ना। तो अगर ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उसमें बताइए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 20 मीटर थी और हमारी भी 20 मीटर है। लेकिन अगर 20 मीटर की जगह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप चौड़ाई 17 मीटर होगी और जमीन का अधिग्रहण पहला अखिलेश यादव ने किया होगा, तो आप क्या करोगे? तो आप किस मुंह से बात कर पाओगे? तो फिर किसी और विषय पे लाइए, और विषय पे लाइए, एनसीआरबी के डाटा पे लाइए कि क्राइम अगर ये बढ़ रहा है तो फिर क्या कारण है। ऐसे मुद्दों पर लड़ाई। कहाँ कि 35 साल पहले गोली चल गई थी कार सेवकों पर। मुख्यमंत्री जी, पूरा दौर बदल गया है, यकीन मानिए। मैं इतनी जगह जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, टीम मेरी गाँव में जा रही है, लोग ऊब गए हैं। आप जब ये करते हो ना हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, अब घिन आने लगी लोगों को। मतलब लग गया कुछ कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। केवल देखो वो उस मौलवी ने ये कर दिया, देखो ये आदमी यहाँ पे निकाह करके हिंदू लड़की ले गया। ये सबको पता है कि चुनाव से 4 महीने पहले जिस राज्य में चुनाव होता है उसके 5 महीने पहले, 4 महीने पहले वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। वहां के हिंदू को इतने मैसेज आते हैं, मेरे मोबाइल में मुख्यमंत्री जी रोज 5-7 मैसेज आते हैं कि मुसलमानों का शासन हो जाएगा, मुसलमान ये कर देंगे। अरे 500 साल मुगल शासक रहे, ज्यादा रहे, तो कभी कुछ नहीं हुआ। 7 साल पहले जब से मोदी जी आए, उससे पहले भी हम लोग यहाँ थे। किसका शासक, कहाँ शासक? प्यार की कोई भाषा होती है ना, वो भाषा बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर डेवलपमेंट में बात नहीं करेंगे तो यकीन मानिए चलिए इस बार खदेड़ा होवे तय है। बात विकास पे करनी चाहिए, लोगों को विकास पे ही करनी पड़ेगी आपको। दूसरा बड़ा मुद्दा दुर्भाग्य से जाति बन गया है, गांव गांव में चला गया। सरकार ऊंची जाति की है, संभालिए, खतरनाक स्थिर है। खदेड़ा होवे का नारा फोर्स समझ के दिया, कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा, खरी खरी बताएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हर सच पहुंचे आप तक। थैंक यू।